क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बेड पर आराम से लेटे हैं, नींद आने ही वाली होती है, लेकिन अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे आप कहीं गिर रहे हो। एक पल के लिए महसूस होता है कि बॉडी कंट्रोल से बाहर चली गई हो, और फिर एक जोरदार झटका महसूस होता है और आपकी नींद टूट जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। लगभग 60 से 70% लोगों ने अपनी लाइफ में इसे कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। यह जो सडन झटका या मसल मूवमेंट होता है, इसे हिप्निक जर्क या स्लीप स्टार्ट कहते हैं। लेकिन यह होता क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब बातों पर बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर किसी को हमेशा दिन भर नींद आती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सबसे पहले सही जवाब देने वाले का कमेंट पिन किया जाएगा। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग और बॉडी ग्रेजुअली रिलैक्स हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस में हार्ट रेट धीरे धीरे स्लो होती है, ब्रीदिंग स्टेडी हो जाती है और मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं। लेकिन कभी कभी स्लीप ट्रांजिशन फेज में अचानक एक झटका महसूस होता है जो सिर्फ 1 सेकंड का होता है। यह झटका इतना इंटेंस होता है कि लगता है जैसे हम बेड से गिर रहे हैं या किसी खाई में जा रहे हैं। यह सेंसेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी कभी हम शॉक से जाग भी जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हिप्निक जर्क का रीजन क्या है, तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है ब्रेन और बॉडी का एक दूसरे के साथ प्रॉपरली सिंक ना होना। इसे समझने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट ब्रेन सिस्टम्स का रोल जानना जरूरी है, रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS और मोटर कॉर्टेक्स। RAS आपके वेकफुलनेस और स्लीप ट्रांजिशन को रेगुलेट करता है। जब आप जागते हैं तो RAS एक्टिव रहता है, जो ब्रेन को अलर्ट रखता है और बॉडी को एक्सटर्नल स्टिम्युलाई का रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही आप सोने लगते हैं, RAS ग्रेजुअली स्लो होने लगता है ताकि आप इजीली स्लीप फेज में एंटर कर सकें। लेकिन अगर दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या एक्सेसिव कैफीन की वजह से, तब यह स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाता। इस वजह से कभी कभी RAS पूरी तरह स्विच ऑफ होने के बजाय एक्टिव रहता है और एक सडन अनएक्सपेक्टेड ब्रेन सिग्नल भेजता है, जो हिप्निक जर्क का कॉज बनता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच जैसा होता है, जिसमें ब्रेन अचानक एक रिफ्लेक्स एक्शन ट्रिगर कर देता है। अब दूसरी तरफ मोटर कॉर्टेक्स आपके मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब आप जागते हैं तो यह लगातार बॉडी को मूव करने के सिग्नल्स भेजता रहता है, लेकिन जब आप सोने लगते हैं तो ये सिग्नल्स धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं और मसल्स धीरे धीरे आराम करने लगती हैं। कभी कभी यह आराम बहुत तेज होने लगता है, जिसे ब्रेन एक फॉलिंग सेंसेशन या फ्री फॉल की तरह मिसइंटरप्रेट कर लेता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि ब्रेन को लगता है कि आप कहीं से गिर रहे हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। इस वजह से वह मसल्स को एक सडन शॉक सिग्नल भेजता है, जो एक जर्क या झटके की तरह फील होता है और आप अचानक जाग जाते हैं। यानी कि जब RAS और मोटर कॉर्टेक्स एक साथ प्रॉपर्ली सिंक नहीं हो पाते, तब हिप्निक जर्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि हिप्निक जर्क्स एक पुरानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा हो सकते हैं, जो आज भी हमारी जेनेटिक्स में छुपी हुई है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता और पेड़ों पर सोता था, तब रात का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। शिकारी जानवर, भेड़िए, शेर, चीता रात के अंधेरे में शिकार ढूंढते थे। ऐसे में अगर इंसान बिना किसी अवेयरनेस के गहरी नींद में चला जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते। सिर्फ शिकारी जानवरों का ही नहीं, बल्कि पेड़ पर सोने का एक और बड़ा खतरा भी था। अगर किसी तरह ग्रिप धीरे धीरे लूज हो गई या बैलेंस बिगड़ गया तो इंसान सीधा जमीन पर गिर सकता था। इसी वजह से दिमाग ने एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया। जैसे ही बॉडी ज्यादा रिलैक्स होने लगती, ब्रेन तुरंत एक अलर्ट सिग्नल भेजता, जिससे मसल्स एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट होती, ताकि इंसान तुरंत जागकर अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। मतलब ये जर्क्स आज भी हमारे जेनेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले एक कंसिस्टेंट बेड टाइम और वेकअप टाइम सेट करें ताकि बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल मेंटेन रहे।
बेड टाइम से पहले हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, क्योंकि ओवरवर्क्ड मसल्स रिलैक्स होने में टाइम लेती हैं, जो हिप्निक जर्क्स का रीजन बन सकती हैं। कॉफी और निकोटीन का सेवन, विशेष रूप से रात को, बंद करें, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिम्युलेट करते हैं। साथ ही रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या लाइट स्ट्रेचिंग अपनाएं, जो नर्वस सिस्टम को काम करने और स्मूथ स्लीप ट्रांजिशन में मदद करती हैं। अगर हिप्निक जर्क्स फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं और नींद सीरियसली अफेक्ट हो रही है, तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन आज भी डिबेट का सब्जेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगले बार अगर तुम सो रहे हो और अचानक एक झटका महसूस होता है, तो टेंशन मत लेना। हो सकता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहा हो।